ओके, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करो कोई चार्ज Q रखा हुआ है। अब इस चार्ज Q के पास में यदि हम कोई चार्ज स्मॉल q लाते हैं, इस स्मॉल q चार्ज पर कोई फोर्स लगता है, इस पर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट होगा। अब सपोज करो इस चार्ज को हटा दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नए कंसेप्ट का यूज किया और उस कंसेप्ट को क्या रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। किसी भी चार्ज के चारों ओर एक इफेक्ट डेवलप हो जाता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यदि उस चार्ज के आसपास हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। यदि ये वाला चार्ज पॉजिटिव, दिस चार्ज इज पॉजिटिव, देन देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव देन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इफेक्ट को, इस चार्ज के इफेक्ट को, जो इसका इफेक्ट है इसके चारों ओर, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ओके, अब इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज के चारों ओर जहां तक उसका इफेक्ट होता है, जहां पर कोई दूसरा चार्ज रखने पर उस पर फोर्स लगता है, उस क्षेत्र को हम, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस सराउंडिंग by an electric charge Q in which another charge Q experiences a force of attraction or repulsion is called the electric field of the charge Q। उसे हम क्या बोलेंगे? Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मतलब Q के चारों ओर की वह स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज रखने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, उस चार्ज का। अब यहाँ पर Q क्या है? सोर्स चार्ज होगा। Q क्या होगा? सोर्स चार्ज होगा। और स्मॉल q क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा। ओके, अब सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज हो सकता है, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। तो सोर्स चार्ज इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज मस्ट बी अ वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की अपेक्षा टेस्ट चार्ज को कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इसका जो मैथमेटिकल बेसिक फार्मूला है वह है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इसका बेसिक फार्मूला है। यहाँ पर F क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, Q स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से E क्या होगा? E एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, E का कोई डायरेक्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। हम सबसे पहले इसकी यूनिट को समझते हैं। यूनिट ऑफ E, E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू। F का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या न्यूटन C रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा ऐसा यूनिट। ओके, अंडरस्टूड? F अपॉन क्यू। E इक्वल टू क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डिफाइन किया गया है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। Q का कूलम होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम रेज़ टू पावर -1। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला है। इसको हमें लर्न करना है, याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। ओके, डायमेंशन ऑफ E
हमें पता है ये क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एफ का डायमेंशन ml की रेज़ टू पावर -2 होता है, फोर्स का डायमेंशन हम याद कर लेंगे, ml की रेज़ टू पावर -2। चार्ज का क्या होता है, et होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमने 9th छोटी क्लास में पढ़ा होगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो Q इक्वल टू I का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, टाइम का T होता है। तो I का डायमेंशन A होता है, टाइम का डायमेंशन T होता है, तो यहाँ पर ये T आ जाएगा। अब ml T ऊपर जाएगा तो T रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ E क्या होगा, ml T रेज़ टू पावर -3 A रेज़ टू पावर -1। हम इसको याद नहीं करेंगे, इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे, और यदि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे तो आप इसे बेसिक फार्मूले के द्वारा फाइंड आउट करेंगे, ओके, और फिर अपना आंसर अंडरस्टूड। अब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए फार्मूला है F इक्वल टू क्यू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो चार्ज रखा गया है वो क्यू चार्ज, जिस पर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ओके। या फिर हम उसे ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव प्रेस चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव प्रेस चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड टेंड्स टू मूव। सपोज करो सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्रेस चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव प्रेस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सपोज करो ये O है, ये पॉइंट O है, तो OA डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होगा, OA डायरेक्शन टुवर्ड्स OA, ओके। अब इस समझ में आया ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज पर हम पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस सोर्स चार्ज से दूर होगा, तो इसी डायरेक्शन, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, अपना डायरेक्शन होगा। इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सपोज करो सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर हमने कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, अब नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर फोर्स का ही डायरेक्शन होगा, और यही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। जो चार्ज क्यू है, टेस्ट चार्ज इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसी तरफ उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब है, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से अवे होगा, दूर होगा। And if source charge is negative, then direction of electric field is towards the source charge. Source charge की तरफ होगा. Okay, understood? Okay, intensity of electric field due to point charge. Point charge की वजह से intensity of electric field कितनी होती है? Suppose करो ये कोई point charge है Q. Okay, अब इस P point पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। O से P का डिस्टेंस R है, तो E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, यदि चार्ज कहां पर रखा हुआ हो, वैक्यूम में।
अब यदि चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, E टाइम्स कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम उसे किसी मीडियम में रखते हैं वैक्यूम के अलावा। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है। सपोज करो वो पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई हम टेस्ट चार्ज स्मॉल Q लाते हैं तो वो इस पर F फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकल जाएगा। अब आपको पता है E इक्वल टू कितना होता है F अपॉन Q नॉट। दिस इज द F, दिस इज द Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। ओके, अब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सपोज करो बहुत सारे चार्ज हैं, उन बहुत सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है क्या होता है, अलग अलग चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अलग अलग चार्ज से अलग अलग वेक्टर बनेगा तो उनका वेक्टर सम इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। सपोज करो ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 की वजह से क्या होगा, E1 होगा, ये Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में E2 पे होगा, ये सारे चार्ज पॉजिटिव दिए गए हैं। ओके, Q3 की वजह से E3 होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा उसका, और Q4 की वजह से E4 होगा। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप। तो यहाँ पर R1P क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। R1P क्या है, Q1 से P का डिस्टेंस है। R1P कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, R2P आएगा, इसका मतलब है कि Q2 से P का डिस्टेंस। R3P इसका मतलब है Q3 से P का डिस्टेंस। यहाँ पर R4P होगा तो ये Q4 से P का डिस्टेंस है। ओके, तो ये अलग अलग, अब इन सबको हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। देखो वेक्टर सम दो प्रकार से होते हैं, एक तो ग्राफिकली मेथड से होता है। ग्राफिकली मेथड से लॉग पैरेललोग्राम से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर एनालिटिकली ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो ग्राफिकली यदि हम ऐड करते हैं, ये आपका E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है। अब इन दोनों से हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाया गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इससे क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा। अब इस वेक्टर का इस E3 वेक्टर से हम सम निकालेंगे, तो दिस वाला वेक्टर और E3 वेक्टर से हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। उसका जो डायगोनल होगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा, वेक्टर सम। दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। ओके, अब रिजल्टेंट मिल गया, इस रिजल्टेंट का हम E4 के साथ पैरेललोग्राम बनाएंगे। उसका जो डायगोनल होगा, मान लो सपोज करो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये ऐसा जाएगा पैरेललोग्राम, है ना, इस तरह से, और ऐसा। अब इससे हम डायगोनल मिला देंगे तो ये अपना फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो उसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। इसको इंट्रोड्यूस या इन्वेंटेड किया था फेराडे। इस कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, फेराडे ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। मतलब यह एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, इसे इमेजिन किया गया। ये किसको इमेजिन करती हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं।
जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं वह तो रियल होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती है। ओके, अंडरस्टूड। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज को हम Q इज ग्रेटर देन 0 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी कि वो लाइंस ऐसा लगेगा हमें कि वो उस चार्ज से बाहर निकल रही हो, चार्ज से निकलती हुई दिखेंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह से बनता है। ओके, नेगेटिव चार्ज के लिए यह इनका जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की ओर होता है, इस तरह से। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कैसा होता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है, ऐसा इसका डायरेक्शन इधर अंदर की ओर होता है। ओके, ऐसे लगेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज के अंदर प्रवेश कर रही है। Q लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए है। ओके, तो यह पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। नाउ नेक्स्ट, अब सपोज करो दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हुए हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलेंगी, डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि वो बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। इस पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, डायरेक्शन आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो किसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं, टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट नियर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वांट चार्ज, क्वांट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। सपोज करो ये कोई क्वांट चार्ज है Q। ओके, अब इस P क्वांट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। O से P का डिस्टेंस R है, तो E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, यदि चार्ज कहां पर रखा हुआ हो, वैक्यूम में। अब यदि चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 K Q/r²। ओके, E टाइम्स कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम उसे किसी मीडियम में रखते हैं वैक्यूम के अलावा। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है। सपोज करो वो क्वांट पे Q चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई हम टेस्ट चार्ज स्मॉल Q लाते हैं तो वो इस पे F फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकल जाएगा। अब आपको पता है E इक्वल टू कितना होता है, F/Q0। दिस इज द F, दिस इज द Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q/r²। ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। ओके, अब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सपोज करो बहुत सारे चार्ज हैं, उन बहुत सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होता है, अलग अलग चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अलग अलग चार्ज से अलग अलग वेक्टर बनेगा, तो उनका वेक्टर सम इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। सपोज करो ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 की वजह से क्या होगा, E1 होगा, ये Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में E2 पे होगा, ये सारे चार्ज पॉजिटिव दिए गए हैं। ओके, Q3 की वजह से E3 होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा उसका, और Q4 की वजह से E4। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप। तो यहाँ पर R1P क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। R1P क्या है, Q1 से P का डिस्टेंस है। R1P कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P। ओके, यहाँ पर क्या आएगा,
2p आएगा। इसका मतलब है कि Q2 से P का डिस्टेंस है। R3p इसका मतलब है Q3 से P का डिस्टेंस। यहाँ पर R4p होगा तो ये Q4 से P का डिस्टेंस है। ओके, तो ये अलग अलग, अब इन सबको हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। देखो वेक्टर सम दो प्रकार से होते हैं, एक तो ग्राफिकली मेथड से होता है, ग्राफिकली मेथड से लॉग पैरेललोग्राम से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर एनालिटिकली ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो ग्राफिकली यदि हम ऐड करते हैं, ये आपका E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है। अब इन दोनों से हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये पैरेललोग्राम बनाया गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। दिस क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा। अब इस वेक्टर का इस E3 वेक्टर से हम सम निकालेंगे, तो दिस वाला वेक्टर और E3 वेक्टर से हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। उसका जो डायगोनल होगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा, वेक्टर सम। दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। ओके, अब रिजल्टेंट मिल गया। इस रिजल्टेंट का हम E4 के साथ पैरेललोग्राम बनाएंगे। उसका जो डायगोनल होगा, मान लो सपोज करो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये ऐसा जाएगा पैरेललोग्राम, है ना, इस तरह से और ऐसा। अब इससे हम डायगोनल मिला देंगे तो ये अपना फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो उसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। इसको इंट्रोड्यूस या इन्वेंटेड किया था फेराडे। इस कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, फेराडे ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ pictorially mapping of electric field around a configuration of charge। मतलब यह एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, इसे इमेजिन किया गया। ये किसको इमेजिन करती हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं वह तो रियल होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज को हम Q इज ग्रेटर देन 0 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी कि वो लाइंस ऐसा लगेगा हमें कि वो उस चार्ज से बाहर निकल रही हो, चार्ज से निकलती हुई दिखेंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह से बनता है। ओके, नेगेटिव चार्ज के लिए यह इनका जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की ओर होता है, इस तरह से। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कैसा होता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है, ऐसा। इसका डायरेक्शन इधर अंदर की ओर होता है। ओके, ऐसे लगेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज के अंदर प्रवेश कर रही है। Q लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए। ओके, तो यह पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। नाउ नेक्स्ट, अब सपोज करो दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हुए हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलेंगी, डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि वो बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। इस पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, डायरेक्शन आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो किसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं, टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट नियर। ओके, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल के लिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक Q पॉजिटिव है, एक Q नेगेटिव। ओके, तो इनका लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव में निकलती हुई ऐसे जाएंगी, बाकी पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में अंदर एंटर करेंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल की इस तरह से बनती है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई
फ्री पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में मूव होगा, जिस 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 तरफ वो मूव होगा, उसको अपन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। यदि उसे फ्रीली मूव छोड़ दिया जाए और जिस डायरेक्शन में मूव होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती जाएगी। जैसे पहले से कुछ करो, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो यहाँ पर मूव हुआ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या बनती जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती जाएगी। इसकी दूसरी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचें, क्या खींचें, टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट क्या बताता है, फील्ड का डायरेक्शन बताता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। सपोज करो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, इस पॉइंट पर, मान लीजिए सपोज करो ये कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं करती हैं, यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो इस पॉइंट पर इस लाइन का टेंजेंट इधर होगा, इस का टेंजेंट इधर होगा, इस लाइन ऑफ फोर्स का। तो इस किसी एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम समझते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वह पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, खत्म होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी, द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड द नेगेटिव चार्ज। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। लाइन ऑफ फोर्स कभी कंडक्टर से पास नहीं होती है। सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी, कंडक्टर के कभी अंदर नहीं जाएंगी लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, लाइंस ऑफ फोर्स कभी कंडक्टर के अंदर से नहीं निकलती हैं। सपोज करो स्फीयर है कंडक्टर का, इस पर क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है सपोज करो, तो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से निकलेंगी उसके सरफेस से। ओके, कहां से निकलेंगी, सरफेस से निकलेंगी, उसके अंदर से नहीं निकलती है, अंदर नहीं जाती है लाइंस ऑफ फोर्स। इससे इंप्लाई होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ओके, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सपोज करो यदि कोई इंटरसेक्ट करती है तो एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि संभव नहीं है। इस वजह से लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। फोर्थ, इन अ चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यूअस कर्व होती है बिना किसी ब्रेक के। ओके, नेक्स्ट, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप्स नहीं बनाती है। नेक्स्ट, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है। अब यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है, तो इससे पता चलता है कि E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2 होगा। इस पॉइंट पर लाइन सपोज करो ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इज ग्रेटर देन E। मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। उसे हम इस एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। पी पॉइंट है, पी पॉइंट के पास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं, पास पास हैं,
Q पॉइंट की अपेक्षा ये Q पॉइंट है, तो PE इज ग्रेटर देन PT होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की अपेक्षा कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके, द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। इससे हमें क्या इंप्लाई होता है, अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज, दो अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लास्ट प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्स एक्टर्स आर लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर रहता है। इससे इंप्लाई होता है रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ओके, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इफ Q इज नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ F इज अपोजिट टू E। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, लाइनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। इसमें माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस माइनस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कितना होगा, QE होगा, वो तो पता है आपको, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में के डायरेक्शन के कैसा होगा, अपोजिट होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ओके, हम इसे दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब यहाँ पर एक कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज का और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा, अपोजिट होगा। ओके, इफ Q इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ F इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। अब Q यदि पॉजिटिव है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स बताइए कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम उसे समझते हैं। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके, और यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, चार्ज ड्रॉप ऑफ वायर, चार्ज ड्रॉप ऑफ वायर इज हेड। इसका एक एग्जाम्पल है, चार्ज ड्रॉप ऑफ वायर इज हेड स्टेशनरी इन वर्टिकल डाउनवर्ड फील्ड। फील्ड कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम का फील्ड है। व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द वायर ड्रॉप, देखो साइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पर ये वायर ड्रॉप हेड है, रुका हुआ है। अब जब ये रुका हुआ है तो इस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, इसका जो वेट होगा वो mg को नीचे की ओर लगेगा। अब इस mg को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगना चाहिए। अब फोर्स जब ऊपर की ओर लग रहा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा चार्जेस नेगेटिव। जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है। अभी कोई बॉडी हेड है, अपने आप रुकी हुई है, यहाँ पर बैलेंस में है, तो जो इसका वेट होगा वह अर्थ के सेंटर की ओर लगता है, फिर नीचे की ओर लगेगा वेट mg। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स होगा वो कहाँ पर लगेगा, QE वाला फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ऊपर की ओर कब लगेगा, जब ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। 2A क्या है, उन दोनों, ओके, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। यहाँ पर 2A क्या है,
दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, एक माइनस चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। कहां पर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ध्यान रखना 2a क्या है, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। एनसीईआरटी बुक का 1.8 क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. फर्स्ट में ये में पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और बी में पूछा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 raised to power 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? तो देखो ये प्लेस पर एक QA चार्ज रखा हुआ है, ये बी प्लेस पर QB चार्ज रखा हुआ है। उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर O, इन दोनों ज्वाइन करने वाली लाइन का जो सेंटर है O, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट O ड्यू टू QA की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो पॉइंट पर QA कितना है 3 into 10 raised to power -6। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 9 into 10 raised to power 9 Q upon R स्क्वायर, Q 3 into 10 raised to power -6 है। R कितना है 10 into 10 raised to power -2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 10 raised to power 9 into 10 raised to power -6 करेंगे तो 10 raised to power 3 आएगा। ओके, तो 9 into 3 हो गया। अच्छा, 10 into 10 raised to power -2 का इंटू करेंगे तो 10 raised to power -1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to power -2, पावर ऊपर जाके इससे जुड़ जाएगी कि 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 27 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलग कोई होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, तो E1 का डायरेक्शन इस तरह होगा। ओके, अंडरस्टूड। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट O ड्यू टू QB, इस QB की वजह से O पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड निकालना है। QB कैसा है, -3 into 10 raised to power -6 है। E2 बराबर हो जाएगा 9 into 10 raised to power 9 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड ही होगा 27 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज की तरफ होगा, तो E2 का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा जिस तरफ E1 का था, अलोंग। ओके, अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो E1 प्लस E2 से निकलेगा। दोनों को हम क्या किया, ऐड कर दिया, तो 54 into 10 raised to power 5 आ गया, या फिर 5.4 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर कूलम। ओके, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब बी में पूछा है उसने कि कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 into 10 raised to power -9 है। अब F इक्वल टू क्या होता है, Q into E होता है, तो एक Q है एक E है, मल्टीप्लाई किया तो 8.1 into 10 raised to power 3 न्यूटन आया। चार्ज कौन सा चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है, तो जो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अलोंग OA हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग OB। कैसा है, अलोंग OB है, तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अलोंग OA। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा क्योंकि Q चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
एनसीईआरटी बुक का 1.9 क्वेश्चन है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA equal to 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb and QB equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Located at points A 0 0 minus 15 centimeter and B 0 0 comma 15 centimeter. दोनों पॉइंट z एक्सिस पर लोकेट हैं। ए पॉइंट ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पर है, बी पॉइंट जेड एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पर है। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम? टोटल चार्ज QA प्लस QB 0 हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तो हो गया। अभी आपका QA है, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, QB है, बी पॉइंट पर रखा हुआ है, 0 0 15 है, 0 0 माइनस 15 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, अब P बराबर क्या होता है? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, Q इंटू 2A, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। So this is 75 into 10 raised to power minus 9, 7.5 into 10 raised to power minus 8 कूलम मीटर। डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है, तो B2A डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग z एक्सिस। ओके, अंडरस्टूड।